Hello class, good morning class. Today I discuss about the topic scope of pharmacognosy. ठीक है, हम देखेंगे कि फार्माकोग्नोसी का स्कोप क्या है। तो फार्माकोग्नोसी का स्कोप का पहले मतलब देख लेंगे। इसका मतलब होता है किसी सब्जेक्ट का एरिया ऑफ वर्ल्ड या फील्ड ऑफ एप्लीकेशन को जानना। इसमें फार्माकोग्नोसी का स्कोप बहुत ही वाइड मतलब ब्रॉड है, क्योंकि ये नेचुरल सोर्स से प्राप्त ड्रग जो नेचुरल ड्रग के हर एक्सेप्ट को कवर करता है। इसमें सेफ मेडिसिनल प्लांट की स्टडी ही नहीं बल्कि उनके आइडेंटिफिकेशन, कल्टीवेशन, कलेक्शन, प्रोसेसिंग, प्रिवेंशन, एक्सट्रैक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, स्टैंडर्डाइजेशन, ड्रग डिस्कवरी, रिसर्च सब इंक्लूड होते हैं, है ना। इसीलिए फार्माकोग्नोसी को नेचुरल ड्रग साइंस भी कहा जाता है। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स मीन्स हम अगर जो देखें इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, पहले हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स की डेफिनेशन पढ़ लेंगे। तो क्रूड ड्रग्स आइडेंटिफिकेशन का मतलब है किसी नेचुरल ड्रग की करेक्ट आइडेंटिटी मतलब पहचान करना, ताकि जो ओरिजिनल मेडिसिनल प्लांट हैं ही यूज़ हो और एडल्ट्रेशन या सब्स्टिट्यूशंस ना हो। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, सिंपल वर्ड में अगर जो देखें तो आइडेंटिफिकेशन इंश्योर दैट द करेक्ट मेडिसिनल ड्रग्स इज सेलेक्ट फॉर द थेरेपेटिकल यूज़। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हेल्प आइडेंटिफाई ड्रग बाय। तो वाई इज आइडेंटिफिकेशन इम्पॉर्टेंस। अगर मेडिसिनल प्लांट की आइडेंटिफिकेशन गलत हो जाए तो रॉन्ग मेडिसिन मिल सकती है, ट्रीटमेंट हमारा क्या हो सकता है, फेल हो सकता है, टॉक्सिक इफ़ेक्ट हो सकते हैं, पेशेंट की हेल्थ को नुकसान हो सकता है। इसीलिए आइडेंटिफिकेशन फार्माकोग्नोसी का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप्स माना गया है। मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन हम देख लेंगे। पहला हमारा क्या है, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन को क्या बोलेंगे, इट्स मीन्स प्लांट के एक्सटर्नल करैक्टर्स देखकर आइडेंटिफाई करना। ठीक है, जैसे कि उसके शेप को कैसे उसको ऑब्जर्व किया जाता है, प्लांट का शेप क्या है, उसका साइज़ क्या है, उसका कलर क्या है, उसका सरफेस क्या है, उसका टेक्सचर क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा सिनकोना बार है तो इसके करैक्टरिस्टिक को हम देखेंगे। ये इसमें क्या है, थिन पतली सी बार्क होती हैं और ब्राउन कलर का होता है, स्वीट एरोमेटिक स्मेल होती है, वार्म स्पाइसी टेस्ट होता है। इस फीचर से सिन्नामोन को क्या करेंगे, हम आइडेंटिफाई किया जाता है। फिर हम देखेंगे इसमें क्या, माइक्रोस्कोपी आइडेंटिफिकेशन। तो माइक्रोस्कोपी की हेल्प से प्लांट के इंटरनल टिश्यू को ऑब्जर्व करना, स्टडी किया जाता है कि जैसे कि एफेड्रीन या एक्सेलिन या फिलोम्स या स्टार्च ग्रैन या कैल्शियम ऑक्सीलेट क्रिस्टल्स या ट्राइकोम्स। इसमें क्या होता है, जो इम्पोर्टेंट होते हैं या डिटेक्ट करते हैं हमारे एडल्ट्रेशन को, डिटेक्ट करते हैं ऑथेंटिकेशन को, क्वालिटी को क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं। फिर हम बात करें ऑर्गेनोलेप्टिक करेक्टरिस्टिक्स। ऑर्गेनोलेप्टिक करेक्टरिस्टिक्स मीन्स जो हमारे सेंस ऑर्गन की हेल्प से ड्रग को आइडेंटिफाई किया जाता है, ऑब्जर्वेशन किया जाता है, जैसे कि कलर को, ऑर्डर को, टेस्ट को, टेक्सचर को, साइज को, शेप को। ठीक है, इसमें क्लोव का स्ट्रॉन्ग एरोमेटिक स्मेल उनकी आइडेंटिफिकेशन में क्या करती है, हेल्प करता है। फिर हम बात करेंगे केमिकल टेस्टिंग की। डिफरेंट केमिकल
रिएजेंट का यूज़ करके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट डिटेक्ट किए जाते हैं, जैसे एल्कलॉइड टेस्ट, ग्लाइकोसाइड टेस्ट, टैनिन टेस्ट, फ्लेवोनाइड टेस्ट। ठीक है, इसमें ड्रग की प्योरिटी और आइडेंटिफाई कंफर्म होते हैं। फिर हम इसमें बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिन्नामार पर। इसमें क्या होता है कि इम्पोर्टेंट ऑफ क्रूड ड्रग्स आइडेंटिफिकेशन, तो करेक्ट मेडिसिनल प्लांट सिलेक्शन करना, प्रिवेंट करना एडल्ट्रेशन को, प्रिवेंट करना सब्सटीट्यूशन को, मेंटेन क्वालिटी को, इंश्योर करना पेशेंट की सेफ्टी को, और बेटर थेरापेटिक इफ़ेक्ट होने चाहिए। अब हम बात करेंगे इसमें कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। मेडिसिनल प्लांट का किस तरीके से हम कल्टीवेशन करेंगे। पहले क्या, कल्टीवेशन का मतलब होता है जो हमारे मेडिसिनल प्लांट को साइंटिफिक तरीके से ग्रोथ कराना। ठीक है, प्रॉपर कल्टीवेशन से बेटर क्वालिटी ड्रग मिलती है, हाई यील्ड मिलता है, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ज़्यादा होते हैं। स्टेप्स इन कल्टीवेशन, कल्टीवेशन के कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि सॉइल का सिलेक्शन। ठीक है, हर सॉइल में इस मिट्टी का सिलेक्शन, हर मेडिसिनल प्लांट डिफरेंट सॉइल प्रेफर करता है। गुड सॉइल होनी चाहिए, ठीक है, अच्छी मिट्टी होनी चाहिए जिससे फर्टिलाइज या वेल ब्रेन या रिच इन नेचर होना चाहिए। ये सब गोल संडे सेंडमडॉम सॉइल में अच्छा ग्रोथ करता है। फिर बात करेंगे क्लीमेट। क्लीमेट जो होता है मेडिसिनल प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करता है। इसके टेम्परेचर्स, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, सनलाइट, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे डिजिटल, तो कोल्ड क्लाइमेट में बेटर ग्रोथ करता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इरिगेशंस। इरिगेशन मीन्स प्लांट को प्रॉपर अमाउंट में वाटर देना ज़रूरी रहता है। अगर वाटर कम हो या ज़्यादा हो तो ग्रोथ कम होगी या रूट रोट हो सकती हैं, है ना। फिर हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजर्स में क्या होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल्स ऑर्गेनिक मिनरल्स या कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट या बायो फर्टिलाइजर्स, ये प्लांट ग्रोथ के लिए इम्प्रूव करते हैं। हार्वेस्टिंग मीन्स कटाई, तो हार्वेस्टिंग का मतलब होता है मेडिसिनल प्लांट को करेक्ट टाइम पर कलेक्ट करना या करेक्ट हार्वेस्टिंग से मैक्सिमम एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट मिलते रहना। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल ऑफ कल्टीवेशन मेडिसिनल प्लांट के कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे। इसमें है हमारा क्या, सन्ना, तो ये नेचुरल लग्जेटिव होता है। इसबगोल, ये कॉन्स्टिपेशन डाइटरी फाइबर के लिए यूज़ करते हैं। डिजिटैलिस, ये हमारे हार्ट डिसीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। जो बेटर क्वालिटी क्रूड ड्रग हैं या लार्ज स्केल प्रोडक्शन है, हाइयर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, कंजर्वेशंस ऑफ मेडिसिनल प्लांट हैं, कॉन्टीन्यूस में सप्लाई की जाती है। फिर हम बात करेंगे कलेक्शंस ऑफ ड्रग। कलेक्शंस का मतलब होता है जो हमारे मेडिसिनल प्लांट को कलेक्ट सीज़न और करेक्ट स्टेज पर कलेक्ट करना, ये फार्माकोग्नोसी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप माना गया है। इसमें क्या होता है, जो मेडिसिनल प्लांट में एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हर सीजन में सेम नहीं होते, ये करेक्ट कलेक्शन इंश्योर करते हैं। मैक्सिमम मेडिसिनल वैल्यू होनी चाहिए, बेटर क्वालिटी होनी चाहिए और हाई प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इसमें कलेक्शन के अकॉर्डिंग टू प्लांट पार्ट्स, जैसे कि हमारा लीफ बिफोर फ्लावरिंग, तो लीफ को जनरली फ्लावरिंग से पहले कलेक्ट किया जाता है। सीज़न में इस टाइम एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट मैक्सिमम होते हैं। रूट आफ्टर मेच्योरिटी, रूट का प्लांट मेच्योर होने के बाद कलेक्ट किया जाता है। फुल्ली डेवलप रूट में मेडिसिनल कंपाउंड्स हाईली होते हैं। फिर हम बात करेंगे फ्लावर्स, तो ड्यूरिंग द
ब्लूमिंग इसमें फ्लावर को ब्लूमिंग स्टेज में कलेक्ट किया जाता है। मैक्सिमम फ्रेंगस और एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इसी स्टेज में होते हैं। फिर हम बात करेंगे जैसे कि फ्रूट्स की, तो फुल्ली मेच्योर फ्रूट कलेक्ट किए जाते हैं। सीड की बात करें तो कम्प्लीटली मेच्योर होने के बाद कलेक्ट किया जाता है। इसमें क्या हो, मैक्सिमम एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट आ जाएं, बेटर ड्रग क्वालिटी हो जाए, हाई मेडिसिनल वैल्यू हो जाए और लॉन्गर शिफ्ट लाइफ हो जाए। अब बात हम करेंगे प्रोसेसिंग, मतलब प्रोसेसिंग ऑफ क्रूड ड्रग। इसमें क्या होता है, प्रोसेसिंग में क्या करेंगे, जो कलेक्शन के बाद मेडिसिनल ड्रग को मार्केट और फार्मास्यूटिकल उसके लिए हम प्रिपेयर करने की प्रोसेस को प्रोसेसिंग कहते हैं। स्टेप्स इन प्रोसेसिंग जैसे कि ड्राइंग इसमें आया, तो ड्राइंग मतलब फ्रेश प्लांट मटेरियल से मॉइस्चर रिमूव करना। क्या है, प्रिवेंट द फंगल ग्रोथ, जो फंगल की ग्रोथ है उसको प्रिवेंट करे। प्रिवेंट द बैक्टीरियल ग्रोथ, कोई बैक्टीरियल ग्रोथ उस पर तो नहीं कर लिया है। इंक्रीज द सेल्फ लाइफ को इम्प्रूव करे और मेंटेन करे एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को। ठीक है, फिर हम बात करेंगे गार्बलिंग। इसमें ड्रग में अनवांटेड मटेरियल रिमूव करना। ठीक, जैसे कि स्टोन्स, डस्ट या फिर सॉइल या इंसेक्ट या कोई फॉरिजिन प्लांट पार्ट। ठीक है, तो ये ड्रग प्योरिटी को इम्प्रूव करती है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे ग्राइंडिंग, तो जो ड्राई ड्रग को पाउडर में कन्वर्ट करना, जैसे चूरमा प्रिपेयर करना या टैबलेट या कैप्सूल्स या एक्सट्रैक्शन, तो उसको हम क्या करेंगे, ग्राइंडिंग करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, ड्रग को पैकेजिंग करेंगे। इस प्रोसेस में ड्रग को सूटेबल कंटेनर्स में पैक करना, गुड पैकेजिंग प्रैक्टिस फॉर्म, जिससे मॉइस्चर से फ्री रहे, सनलाइट से फ्री रहे, कोई डस्ट ना हो, कोई हमारी एयर पोल्यूशन ना हो और कोई भी कीड़े मकोड़े ना लगे हों। ठीक है, मतलब कि ओवरऑल देखा जाए ड्रग की क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए। ये हमारे लिए सेल्फ लाइफ क्या हो, इंक्रीज होती है। इजी ट्रांसपोर्टेशंस और इजी स्टोरेज और बेटर पेशेंट सेफ्टी होनी चाहिए। ओवरऑल देखें अगर जो इसके इम्पोर्टेंस, तो क्या हो कि इसमें फार्मास्यूटिकल्स हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, साइंटिफिक कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट और processing and preparations of natural drug, maintaining the quality and safety, developing herbal medicines, drug discovery from the natural source और research and quality control। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इसमें प्रोसेसिंग में। अब हम बात करेंगे इवेल्युएशन। इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, इवेल्युएशन का मतलब है क्रूड ड्रग की क्वालिटी, प्योरिटी, आइडेंटिटी और स्ट्रेंथ, उसकी पोटेंशियल और सेफ्टी को साइंटिफिक मेथड से चेक करना। ठीक है, अगर जो इवेल्युएशन को इंश्योर की हर्बल ड्रग ओरिजिनल, प्योर, सेफ और इफेक्टिव हो, तो इसमें जैसे कि इवेल्युएशन से एडल्ट्रेशन, सब्स्टिट्यूशन को डिटेक्ट किया जा सकता है। इसमें करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, चेक द प्योरिटी एंड क्वालिटी, डिटेक्ट द एडल्ट्रेशन, इंश्योर द सेफ और इंश्योर द थेरापेटिक इफेक्टिवनेस, मेंटेन द स्टैंडर्डाइजेशन। तो इस तरीके से हम जो हमारी हर्बल प्रोडक्ट, हर्बल ड्रग्स हैं, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इवेलुएट कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे मेथड ऑफ इवेल्युएशन, जैसे कि ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन। तो ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन की अगर जो हम बात करें तो इसमें ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन में ड्रग को सेंस ऑर्गन्स, जैसे कि हम अपने आँख से, नाक से, टंग से, फिंगर से की हेल्प से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। उसके कैरेक्टरिस्टिक स्टडी, जैसे कि हम कलर को देख लेंगे समझ में आएगा, उसके ऑर्डर मतलब स्मेल को समझ में आ जाएगा, टेस्ट टच करके देख लेंगे, शेप
और साइज़, कितना सेव है, कितना साइज़ है, क्या इसका उसकी किस तरीके की बनावट है और इसके फीचर्स किस तरीके के हैं। तो जो हमारे हर्बल ड्रग हैं उसको हम क्या करेंगे, ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि हम क्लोव ले लें, एक लौंग, तो लौंग को हम देखेंगे, उसके कलर को समझ में लेंगे, ठीक, उसकी स्मेल किस तरीके से है उसको भी समझ लेंगे, वो खाने में कैसे है, उसका टेस्ट किस तरीके से उसको समझ लेंगे, कितना बड़ा उसका साइज़ है, ठीक है, उसका टेक्सचर कैसा है। तो ये क्या है, इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एरोमेटिक स्मेल आती है, ठीक है। फिर हम आएंगे सिन्नामोन, तो ये स्वीट ऑर्गेनोलेप्ट और एरोमेटिक टेस्ट होता है। टर्मरिक हमको देख के ही समझ में आ जाएगा, ये येलो कलर की होती है। तो ये क्या है, हमारा ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन है। कुछ इसके एडवांटेज देख लेंगे। सिंपल अगर जो हम देखें तो ये हम सिंपल फॉर्म टेस्टिंग है, फास्ट है, लो कॉस्ट है, कोई इसमें पैसा नहीं लगता है, और नो इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर, कोई भी इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायर्ड नहीं होती है। इसको हम अपने आँख, कान, नाक और स्किन से ही समझ जाते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, जैसे कि हम इसमें माइक्रोस्कोपी इवैल्यूएशन की बात करें तो ये हम इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं, जैसे कि एफेड्रा हो गया, स्टोमेटा हो गया, ट्राइकोम्स हो गए, तो इन सबको आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं। फिजिकल इवैल्यूएशन में देखें तो ड्रग को फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को मेज़र किया जाता है, उसके मॉइस्चर को, एच वैल्यू को, सोलबिलिटी क्या है, इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे फाइटोकेमिकल स्टडी। फाइटोकेमिकल स्टडी का मतलब होता है कि मेडिसिनल प्लांट में प्रेजेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब फाइटोकेमिकल्स की स्टडी करना। ये कंपाउंड्स ही प्लांट के मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर इसमें क्या होता है, एक्टिव कंपाउंड आइडेंटिफाई करना, न्यू ड्रग डिस्कवर करना, क्वालिटी को कंट्रोल करना, स्टैंडर्डाइजेशन करना, रिसर्च में यूज़ करना। इसमें भी बहुत सारे ऐसे स्टडी की जाती है प्लांट के केमिकल्स की, जैसे कि हमारा एल्कलॉइड जो होता है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। इसमें मॉर्फिन, क्यूनिन, एट्रोपिन ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हमारे बॉडी के लिए ये, जैसे पेन को रिलीफ करने में, मलेरिया में, या स्पैरमोडिक में यूज़ किए जाते हैं। फिर हम बात करेंगे ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज प्लस नॉन शुगर, जिसको हम एक ग्लाइकोन कंपाउंड कहते हैं, जैसे कि डिकॉक्सिन। ये क्या होते हैं, हार्ट डिसीज़ और कार्डियक फेलियर में यूज़ किया जाता है। फिर हम बात करेंगे फ्लेवोनॉइड्स। फ्लेवोनॉइड्स जो होता है नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड होते हैं। इसमें क्या होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और प्रोटेक्टिव बॉडी सेल पाए जाते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। फिर हम बात करेंगे इसमें टैनिन्स मीन्स पॉलीफिनोलिक कंपाउंड पाए जाते हैं, जिसमें एस्ट्रेंजेस, वुड हीलिंग और एंटी डायरियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। फिर हम तो बात करेंगे टर्पनॉइड्स। ये कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर एरोमा एंड एसेंशियल्स ऑयल होते हैं। ये एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल और अरोमा थेरेपी में यूज़ किए जाते हैं। फिर हम बात करेंगे सेपोनिन सोप लाइक कंपाउंड प्रोड्यूस फॉर्म में वाटर में होता है, ठीक है, जिसे कोलेस्ट्रॉल वेरिंग या इम्यून सपोर्ट के लिए। फिर हम बात करेंगे स्टेरॉइड। ये प्लांट स्टेरॉइड कंपाउंड होते हैं जो हमारे हार्मोन्स प्रोडक्शन, एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। कुछ हम इसके इम्पोर्टेंस देख लेंगे। ये ड्रग डिस्कवरी में या आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिव कंपाउंड्स में, बेटर क्वालिटी में, मेडिसिन
और डेवलपमेंट ऑफ हर्बल ड्रग, साइंटिफिक इवेल्युएशन और ट्रेडिशनल मेडिसिन में इसका यूज़ किया जाता है। अब हम बात करेंगे आइसोलेशन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इसमें क्या होता है, आइसोलेशन का मतलब है जो मेडिसिनल प्लांट में प्रेजेंट एक्टिव कंपाउंड को प्योर फॉर्म में अलग करना। ये कंपाउंड ही मेडिसिन के थेराप्यूटिक इफेक्ट देते हैं। स्टेप जैसे कि कलेक्शन ऑफ प्लांट को हमने कलेक्ट कर लिया, फिर उसका हम एक्सट्रैक्शन कर लिए, फिर सेपरेशन कर लिया, फिर हम उसको प्यूरिफाई कर लिया, फिर इसमें आइडेंटिफिकेशन कर लिया। फिर इसमें क्या देखा गया है कि जो हमारा कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जैसे मॉर्फिन, तो ये ओपियम पॉपी, तो पपाया सोमनीफेरम बोलते हैं, इसका बायोलॉजिकल सोर्स है। ये स्ट्रॉन्ग पेन रिलीफ में यूज़ किया जाता है, सर्जरी में इसका यूज़ किया जाता है, कैंसर पेन में इसका यूज़ किया जाता है। फिर हम बात करेंगे एट्रोपिन, ये जो होता है बेलाडोना होता है, ये आई के एग्जामिनेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है और मसल्स की रिलैक्सेशन के लिए एंटी स्पास्मोडियम के लिए इसमें इसका यूज़ हम करते हैं। फिर हम बात करते हैं क्यूनिन। क्यूनिन क्या होता है, सिंकोना बार्क, ये मलेरिया ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ड्रग है जिसका हम यूज़ करते हैं। फिर हम बात करेंगे कैफ़ीन, ये टी एंड कॉफ़ी है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स स्टिमुलेट करते हैं, इम्प्रूव करते हैं अल्टरनेट्स को। ठीक, फिर हम बात करेंगे डिकॉक्सिन को, तो ये फॉक्स गोल डिजिटलिस परप्यूरिया, ठीक है, ये हार्ट फेलियर और कार्डियक डिसऑर्डर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट ड्रग है जो यूज़ की जाती है। पूरे मेडिसिन्स मिलती है, प्योर रहती है और एक्यूरेट डोज में पॉसिबल होती है, बेटर थेराप्यूटिक इफेक्ट होता है, क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं और साइड इफ़ेक्ट कम होते हैं। फिर हम बात करेंगे ड्रग डिस्कवरी की। ड्रग डिस्कवरी एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसमें न्यू मेडिसिन नेचुरल सोर्स से डिस्कवर और डेवलप की जाती है। नेचुरल सोर्स इंक्लूड होते हैं जैसे मेडिसिनल प्लांट, मेरीन ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंस होती है न्यू डिजीज़ का ट्रीटमेंट करना, बेटर मेडिसिन्स, लेस टॉक्सिसिटी हो, इम्प्रूव पेशेंट केयर। ठीक है, फिर इसमें कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ ड्रग डिस्कवरी के हैं जैसे कि एंटी कैंसर ड्रग, तो ये नेचुरल सोर्स से कैंसर ट्रीटमेंट के लिए ड्रग डेवलप की जाती है जैसे विनक्रिस्टिन या विनब्लिस्टिन्स। ठीक है, एंटी डायबिटिक्स ड्रग्स, ये ब्लड शुगर कंट्रोल करने वाली मेडिसिनल्स नेचुरल्स मेडिसिन प्लांट हैं पर सर्च कंटिन्यूसली चल रहा है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे एंटी मलेरियल ड्रग, ये क्यूनिन फ्रॉम सिंकोना यूज टू ट्रीट द मलेरिया। ठीक है, फिर हम बात करेंगे एंटीवायरल ड्रग, ये साइंटिस्ट मेडिसिनल प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एंटीवायरल कंपाउंड डिसऑर्डर्स कर रहे हैं, ये वायरल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में यूज़फुल होते हैं। इसमें क्या होता है, फार्माकोग्नोसी में क्या हेल्प करते हैं, सिलेक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट, आइसोलेशन ऑफ एक्टिव कंपाउंड्स, साइंटिफिक रिसर्चेस, ड्रग डेवलपमेंट, स्टैंडर्डाइजेशन और क्लिनिकल इवेल्युएशन में ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसमें हम समराइज फॉर्म में अगर जो देखें तो क्रूड ड्रग आर evaluated by organoleptic, microscopic, physical, chemical, biological method to ensure the quality, purity, identity, safety और potency। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में ये हमारी मदद करती हैं। इसमें देखें तो इसमें फाइटोकेमिकल स्टडी को इम्पॉर्टेंट प्लांट केमिकल सच एज एल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, फ्लेवनाइड, टैनिन, टर्पनाइड, सेपनिन और स्टेरॉइड्स विच आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर मेडिसिनल एक्टिविटीज़। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें क्वालिटी कंट्रोल की।
क्वालिटी कंट्रोल का मतलब है कि हर्बल ड्रग और नेचुरल मेडिसिन्स की क्वालिटी को बेस्ट और मेंटेन करना, ताकि पेशेंट को सेफ और प्योर और इफ़ेक्टिव मेडिसिन मिल सके। सिंपल वर्ड में अगर जो देखें तो क्वालिटी कंट्रोल इंश्योर द एवरी हर्बल मेडिसिन इज़ ओरिजिनल, प्योर, सेफ एंड गुड क्वालिटीज़। ऑब्जेक्टिव अगर जो इसके देखें तो इंश्योर करता है ऑथेंटिसिटी को, मेंटेन करता है हमारी प्योरिटी को, चेक करता है हमारी स्ट्रेंथ पोटेंशियल को, इंश्योर द पेशेंट की सेफ्टी, डिटेक्ट अडल्ट्रेशन और इम्प्रूव द प्रोडक्ट क्वालिटी को। क्वांटिटी कंट्रोल इंश्योर, क्वांटिटी कंट्रोल इंश्योर मीन्स पहला हमारा क्या है ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी का मतलब है मेडिसिन ओरिजिनल्स मेडिसिनल प्लांट से बनी हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल ओरिजिनल सिन्नामोन बार्क उससे होनी चाहिए या फेक बार्क की नहीं, ठीक है। इसमें रॉन्ग प्लांट के यूज़ से ट्रीटमेंट फेल हो सकता है। फिर हम बात करेंगे प्योरिटी। प्योरिटी का मतलब है मेडिसिन में डस्ट, ऑयल, इंसेक्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, केमिकल या अदर फॉरेजिन मटेरियल्स ना हो, ठीक है। जैसे पूरे प्योर मेडिसिन बेटर थेराप्यूटिक इफेक्ट देती है। स्ट्रेंथ मीन्स पोटेंसी। स्ट्रेंथ का मतलब है मेडिसिनल में एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रॉपर क्वांटिटी में प्रेजेंट हों, जैसे टर्मरिक में करक्यूमिन, सेफ्रेनिन अमाउंट में होने चाहिए, जैसे कि करेक्ट पोटेंसी से एक्सपेक्टेड मेडिसिनल इफेक्ट मिलता है। फिर हम बात करेंगे सेफ्टी। तो मेडिसिनल प्लांट के लिए सेफ होना चाहिए। सेफ्टी चेक की जाती है, इसकी टॉक्सिसिटी, हैवी मेटल, पेस्टिसाइड्स रिड्यूस, माइक्रोस्कोपिक कंटामिनेशंस, ये हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट से प्रेजेंट की पोटेंशियल होती है। फिर हम बताएं इसके इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल्स के। बेटर पेशेंट सेफ स्टैंडर्ड क्वालिटी मेडिसिन होनी चाहिए, इंटरनल एंड एक्सेप्टेंस होने चाहिए, इम्प्रूव थेरापेटिक इफेक्ट और बेटर सेल्फ लाइफ इसकी होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल मेडिसिन, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।